इस संदेश में हम डर पर जय पाने के लिए बाइबल का तरीका देख रहे हैं। हर विश्वासी डर से मुक्त जीवन जी सकता है और आप भी। पिछले रविवार हमने हमने चर्चा की है कि जीवन की जिन बातों का हम सामना करते हैं उन पर जय पाना और खास करके डर पर जय पाना। आज हम इससे आगे देखेंगे। आज हम इसका निष्कर्ष भी देखेंगे और इस श्रृंखला का अंतिम भाग देखेंगे, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं अपने जीवन के डर पर विजय पाना। तो आइए शुरू करते हैं इन दो वचनों से। ये दो वचन जो हमने पिछले रविवार को भी देखा था। जैसे हमने इसकी शुरुआत की थी, मैं सभा के दौरान आपको उत्साहित करता हूं कि आप इन वचनों को पढ़ते जाइए जो हम यहाँ स्क्रीन पर दिखाते हैं। और अवश्य ही अगर आप अपनी बाइबल से पढ़ना चाहते हैं तो निश्चय आप इसे निकाल कर पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही ये वचन यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाए जाएंगे ताकि आप इसे एक साथ जोर से पढ़ सके। तो चलिए देखिए, पहला वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 और 4। तो आइए इसे जोर से पढ़ते हैं। वचन 1, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आइए आगे पढ़ते हैं वचन 4 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो बाइबल हमें बताती है कि जो भी विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से जन्मा है। आप परमेश्वर से जन्मे हैं। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह है तो आप परमेश्वर से जन्मे हैं। और बाइबल वचन 4 में ये बताती है कि जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि आप जयवंत व्यक्ति हैं। आप इस संसार पर जय पाएंगे। आमेन। चर्च में आमेन कहना तो ठीक है। और यहाँ पर वचन हमें बताता है कि हम कैसे जय पाते हैं। ये तो हमारे विश्वास से है। परमेश्वर पर हमारे विश्वास से हम जय पाते हैं। यानी संसार में जिसका भी हम सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, यानी अलग अलग मुश्किलें और परेशानी और समस्याएं होती हैं, चाहे किसी का भी सामना करे, हर एक परिस्थिति में आप और मैं उसका सामना करें इस समझ के साथ कि हम जयवंत हैं, हम जय पाएंगे। आमीन। और परमेश्वर पर विश्वास से हम इसे करते हैं। तो आइए इसे एक साथ कहते हैं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं और मैं इस संसार पर जयवंत हुआ हूं, और जो कुछ इसमें है उस पर मैं विश्वास से जयवंत हूं। आप शाश्वती दे रहे हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। प्रभु का वचन ये कहता है और आप सहमत हैं। आप शाश्वती देते हैं। एक और वचन देखा, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 4। तो आइए इसे भी जोर से पढ़ते हैं। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो बाइबल हमें बताती है कि तुमने उन पर जय पाई है, मतलब ये तो भूतकाल में हो गया है। जहां तक कि आपके विजयी होने की बात है, इसकी गारंटी है, आपने जय पाई है। क्यों? क्योंकि आप में जो है वो तो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। यानी हर एक परिस्थिति में आपको शाश्वती देनी है, इसे कहना है जो मुझ में है वो तो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तो ठीक है, यहाँ आइए बड़े हियाव से, बड़े हिम्मत से इसकी घोषणा करें, यीशु जो मुझ में है वो तो महान है किसी भी चीज से या किसी भी दुष्ट आत्माओं की शक्ति से जिनका इस संसार में मैं सामना करता हूं। मुझे याद है जब मैं छोटा था, लेकिन बहुत छोटा नहीं था, मैं किशोर अवस्था में था। जानते हैं जैसे कि बचपन में बच्चे अंधकार से डरते हैं, बहुत से बच्चे, मैं भी डरता था। मुझे याद है मैं माँ के पीछे छिप जाता था किसी भी कमरे में, अंधेरे कमरे में आने के पहले। लेकिन मुझे याद है कैसे मैं इस डर पर जय पाया। और ये तो मेरे किशोर अवस्था की शुरुआत में ही थी जब मैंने पहला यूहन्ना 4:4 ये वचन पाया, मुझ में जो है वो तो बड़ा है उससे जो उस अंधकार के कमरे में है। अंधेरे कमरे में कोई नहीं था। यानी किसी तरह से ये तो ऐसा बिना बुनियाद का डर था, लेकिन ये डर असली था मेरे लिए बचपन में। फिर मैंने ये वचन लिया। मैंने कहा मैं ऐसे डर नहीं सकता, माँ के पीछे ऐसे छिप कर नहीं रह सकता हूँ। मैंने कहा मुझ में जो है वो तो बड़ा है जो अंधकार के कमरे में उससे भी बढ़कर।
वहां पर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये वचन ये शाश्वती देता था, निश्चित करता था कि जो मुझ में है वो तो बड़ा है। उसने मेरी मदद की कि अंधकार के उस डर पर मैं जय पाऊं। मैंने ये सच्चाई पाई, मैं इस तरह उस पर जय पाया। मैं जानता हूं ये बहुत ही सरल बात दिखाई देती है, लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे बाद में। चलिए पिछले हफ्ते जो देखा था उसका सारांश देखते हैं। हमने देखा था कि डर एक भावना है, ये शारीरिक रूप में हम पर असर डालता है, ये हमारे जीवन पर अलग अलग तरीकों से असर डालता है। और जानते हैं हम में से कुछ लोग हैं, देखिए हम सब लोग डर का सामना करते हैं जो कुछ पल का है। यानी अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप में थोड़ा सा डर होता है कि इंटरव्यू कैसे होगा या इस तरह की दूसरी बातें होगी। लेकिन कुछ लोगों में पुराना डर बसा है, ऐसा जो पहले से था या अभी भी है या काफ़ी समय से है, और हम देखते हैं कि हम उस डर से लड़ रहे हैं, उस पर जय पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हवाई जहाज़ में बैठने का डर। हम में से बहुत से लोगों के लिए हवाई जहाज़ में बैठना तो हम इसे अक्सर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये विचार कि हवाई जहाज़ में बैठना, ये ऐसे लगता है कि ओह मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। ये एक बड़ी चुनौती है। हवाई जहाज़ में बैठने का डर तो पुरानी बात है, ये इन पर नियंत्रण करता है और ये तो उन पर गंभीर रूप में प्रभाव डालता है। और बहुत से अलग तरह के डर होते हैं जिनसे हम लड़ते चले जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर अलग अलग तरह के डर की एक सूची बनाई है। हमने ये भी देखा कि डर हम पर कैसे प्रभाव डालता है, और जल्दी से 5 बातों का सारांश देखें। हमने कहा था कि डर गुलाम बनाता है, अपाहिज करता है और लंगड़ा कर देता है। किसी न किसी तरह से हमारी क्षमता खत्म कर देता है। जब डर हम पर अधिकार करता है, हम पर राज्य करता है। और हमने ये भी कहा कि डर मंजिल को गलत ठहराता और हमारी मंजिल लूटता है। यानी हो सकता है कि हमारे सामने बड़ा अच्छा मौका हो, लेकिन डर के कारण हम उसमें कदम नहीं रखते हैं और उसे हम छोड़ देते हैं और इसके कारण बड़ा मौका चले जाता है। यानी संभव है कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात हो, हम उसे जाने देते हैं बस केवल डर के कारण। हमने ये भी कहा कि डर नकारात्मक को आकर्षित करता है, जैसे विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर के कामों को आकर्षित करता है। डर गलत और नकारात्मक चीजों को आकर्षित करता है हमारे जीवन में। नंबर 4, डर हमारा परमेश्वर में विश्वास लूट लेता है, जबकि हमें ऐसे लोग होना चाहिए जो बड़े विश्वास में चलने वाले हो। कई बार ये डर परमेश्वर में हमारे विश्वास को लूट लेता है और हमें अविश्वास की जगह पर ले आता है। और अंत में हमने कहा डर फैलता है। डर फैलता है। जब हम डर के बारे में चर्चा करने लगते हैं तो दूसरे लोग पूरी तरह से हमारे साथ सहमत होते हैं उस डर पर। सच में ये एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों पर असर डालता है, बहुतों पर असर डालता है। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे कुछ व्यवहारिक तरीके, बाइबल के तरीके डर पर जय पाने के लिए। मैं आपको ये सब साइकोलॉजिस्ट के रूप में नहीं बता रहा हूं, बस प्रभु के वचन को जानने वाले व्यक्ति के रूप में बताता हूं। मैं आपको बाइबल में से बता रहा हूं और ये तो व्यवहारिक बातें हैं। मैं बता सकता हूं कि ये काम करता है क्योंकि मैंने इसका उपयोग किया, मैं जानता हूं ये काम करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सरल चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपने डर पर जय पा सकते हैं। चाहे ये पल भर का डर हो जिसका सामना कर रहे हैं, किसी परिस्थिति के कारण या आपने सुनी किसी खबर के कारण, आपके जीवन में कुछ हो रहा है उसके कारण, या फिर ये पुराना डर ही क्यों ना हो जो कि काफी समय से आपके जीवन पर अधिकार करते आया है। ये चीजें जो हम बाइबल में पाते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, ये आपको जय पाने में मदद करेंगी। ये आपकी मदद करेगी कि डर पर जय पाएं। आमेन। क्योंकि ये तो प्रभु के वचन की सच्चाई है। प्रभु ने ये अपने वचनों में रखा है हम परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासी के नाते जैसे हम अपने जीवन में इसके साथ जुड़ते हैं, हम डर पर जय पाएंगे। चलिए मैं सारांश बताता हूं। 5 चीजें। नंबर 1 है कि इसका सामना करें। डर का सामना करें, यानी ये दिखावा न करें कि ये तो है ही नहीं। हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, परमेश्वर को पुकारें। हम जानते हैं कि कोई है जो महान है, बड़ा है, ज्यादा सामर्थी है हमारे डर से या जिन बातों से हमारे जीवन में ये डर आता है। परमेश्वर को पुकारें। नंबर 3, और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करें। इसके लिए व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे कि वचन का अंगीकार कैसे करें और ये क्यों इतना सामर्थी है। नंबर 4, हम गलत विचार और कल्पनाओं को नीचे गिराएं। और नंबर 5 कि हम सीखें कि परमेश्वर के साथ संगति की जगह में रहें, और यह हमें शांति की जगह पर रखता है। जानते हैं, अगर आप शांति की जगह पर हैं तो जिसका भी सामना कर रहे हैं उस पर जय पा सकते हैं। जिसका भी सामना कर रहे हैं, अगर आप उस पर सो सकते हैं तो उस पर जय पा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं उस पर सोए, यानी असल में नहीं,
लेकिन मेरा अर्थ है कि आप शांति की जगह पर होते हैं। अगर शांति की जगह पर है तो उस पर जय पाएंगे, और हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इन 5 चीज़ों को जल्दी से और सरलता से देखते हैं। नंबर 1, अपने डर का सामना करें। इसका मतलब इसे जानना है, पहचानना और कहना है कि हाँ ठीक है, मैं इससे डरता हूँ, और ये दिखावा न करें कि ये तो यहाँ है ही नहीं। जब तक हम उसके विरुद्ध में प्रतिक्रिया करने से इनकार करते हैं तब तक ये बने रहता है, हमें बांध कर रखता है। तो आपको पहचानना है कि मेरे जीवन में ये डर है, मुझे इससे निपटना होगा, मुझे इससे बाहर आना होगा। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं इस तरह के डर की जगह में बना रहूं। शायद आप जिंदगी में उसके साथ में इसी तरह से जी रहे हैं, लेकिन ऐसे न जिएं। आप चुनाव कीजिए कि मैं इसका सामना करूंगा, अपने जीवन में इस पर जय पाऊंगा। बस ये दिखावा करना कि ये यहाँ पर नहीं है, ऐसे ही बने रहना और उसके विरुद्ध में कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही नहीं चला जाएगा। बस उसे ऐसे अनदेखा करने से आपका डर दूर होने वाला नहीं है। तो आपको निर्णय लेना होगा कि हाँ, मैं इसका सामना करूंगा। देखिए, बाइबल में परमेश्वर ने बार बार इस बात को कहा है, डर मत। उसने बार बार कहा डर मत। अब डर मत ये ऐसा नहीं कि हाँ बस अनदेखा करें, हाँ मैं नहीं डरता हूँ। डर मत ये तो क्रियाशील बात है। आप जानबूझकर चुनते हैं कि हाँ मैं नहीं डरूंगा, यानी आप क्रिया करते हैं। यानी परमेश्वर का ये कहना, निर्देश कि तुम्हें नहीं डरना है, ये क्रिया के लिए बुलाना है कि आप डर का सामना करें और कहें, मैं चुनाव करता हूं कि मैं नहीं डरूंगा इस परिस्थिति में। तो इसका सामना कीजिए, कहिए मैं नहीं डरूंगा इस परिस्थिति में। तो आइए इसके लिए एक वचन देखते हैं, यशायाह अध्याय 41 वचन 10। यशायाह 41:10। आइए जोर से पढ़ते हैं। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वाह, कितनी बड़ी शाश्वती है। प्रभु कहते हैं डर मत, भयभीत ना हो, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए डर मत, डर मत। तो आप चुनाव करते हैं कि अपने डर का सामना करें। मैं इसका सामना करूंगा, मैं इस पर जयवंत होऊंगा, मैं इससे आजाद होकर जीऊंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब लोग डर से पूरी तरह आजाद होकर जिए, बिना डर के, भरोसे के साथ हर समय साहसी होकर। तो इसका सामना करें और जयवंत हो जाएं, चाहे जो भी हो। नंबर 2, वह है परमेश्वर को पुकारें। आप कहिए, परमेश्वर, मैं इस डर का सामना कर रहा हूं, ये मेरे जीवन में है और मैं डरा हुआ हूं और मुझे आपकी मदद चाहिए। परमेश्वर को पुकारिए, आप मदद के लिए उसके पास जाइए कि आप अपने डर पर जय पाए। आप उसे पुकारिए। देखिए भजनकार क्या कहता है, भजन 34 में वचन 4। आइए जोर से पढ़ते हैं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं प्रभु के पास गया। वो कहाँ गया? वो प्रभु के पास गया। मैं प्रभु के पास गया, मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब उसमें डर था। कुछ होंगे, पता नहीं कितने, पर वो कहता उसने पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। आज ये हमारे लिए सच है कि हम प्रभु को पुकारे, परमेश्वर मैं इससे डरता हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मेरे मन में इसके कारण डर है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो आइए एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 56, 3 और 4। आइए इसे पढ़ते हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? तो आइए वचन 3 को फिर देखते हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आइए इसे फिर कहते हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं प्रभु को पुकारता हूं, वही तो शरण स्थान है। केवल वही तो है जो हमारे सारे डर से छुड़ा सकते हैं। तो हमें उसके पास आना है। यानी जब भी मैं डरता हूं तो उसके पास आता हूं, उसे पुकारता हूं, मैं उस पर भरोसा
रखता हूं। आमेन। प्रभु से ये कहना ठीक है, प्रभु मैं इससे परेशान हो गया हूं, मेरे मन में ये बोझ है, मैं इससे डरता हूं। कोई बात नहीं, वो इसे पहले से जानते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं परमेश्वर से कहूंगा कि मुझे डर लगता है। वो ये जानते हैं। उसे ये बताइए, ये ठीक है, अपने डर के बारे में बताइए। प्रभु को खोजिए और वो हमें छुटकारा देंगे हमारे सारे डर से। तो तीसरा तो ये है, यानी डर का सामना करने का निर्णय लिया, फिर आप परमेश्वर को पुकारते हैं, अपना दिल उंडेल देते हैं। एक ही निर्देश है, ये तो महत्वपूर्ण निर्देश है जो कि वचन में दिया है कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करें। उसके वचन का अंगीकार करने का मतलब हम उससे कहते जाएं, हम अपने मुंह से उसके वचन की घोषणा करें। और उसने ये सिखाया है पूरे पुराने और नए नियम में। और मैं यहां पर इसके बारे में 2 वचन आपको बताऊंगा, तो हम जाने कि क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम मेरे वचनों का दावा करो, मेरी प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करो, मेरे वचन की घोषणा करो। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, ये मौका देता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करें। ये परमेश्वर के वचन की सामर्थ खोलता है कि वो हमारे जीवन में काम करें। जब हम वचन का अंगीकार करते हैं, तो आइए एक साथ कहते हैं, परमेश्वर के वचन में विश्वास हमेशा काम करता है। फिर से कहिए, परमेश्वर के वचन में विश्वास हमेशा काम करता है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, सिद्ध है। प्रभु कहते हैं मेरे वचन में विश्वास करो। परमेश्वर का वचन हमेशा काम करेगा, यह असफल नहीं होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसने हमें यह सिखाया है कि मेरा वचन कहो, इसे घोषित करो। देखिए इफिसियों 6:17, यहां पर मैं केवल कुछ ही वचनों को बताऊंगा, वैसे इसके बारे में बहुत से वचन हैं। इफिसियों 6:17 ये तो शत्रु के विरुद्ध में हमारे हथियार का भाग है। बाइबल हमें बताती है कि उद्धार का टोप ले लो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो यह आपसे कहता है कि आप इसे ले ले। ये नहीं कहता कि बस तुम बैठे रहो और प्रभु सब कुछ कर लेंगे। नहीं, ये कहता है तुम ले लो, आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। आपको उपयोग करना है, इसमें काम करना है। आत्मा की तलवार को ले लीजिए। ये तो आत्मा की तलवार है, मतलब आप जब उपयोग करते हैं तो पवित्र आत्मा इसके पीछे है। पवित्र आत्मा यहां पर काम करता है जब आप इस तलवार का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा की तलवार है। और ये तलवार क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। इस तलवार का कैसे उपयोग करेंगे? वचन में आप ये पाएंगे कि जो वचन बोले गए हैं वो तलवार है। चलिए इस तरह से बताऊं, तलवार उपमा के रूप में उपयोग किया गया है कहे गए वचन के लिए। एक उदाहरण है, प्रकाशित वाक्य की किताब में ये कहता है, परमेश्वर का वचन यीशु के बारे में कहता है, और उसके मुंह से दोधारी तलवार निकल रही है। कहता दोधारी तलवार उसके मुंह से निकलती है। यानी ये तो चित्र के रूप में हमें बताता है कि ये वचन बोले गए हैं और ये जो बोले गए वचन है ये दोधारी तलवार हैं। ठीक है, यानी जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो हम आत्मा की तलवार ले रहे हैं जो कि परमेश्वर का वचन है। इस तरह उपयोग करते हैं शत्रु के विरुद्ध में। एक और वचन है कि परमेश्वर हमें अपना वचन बोलने के लिए कहते हैं, रोमियो अध्याय 10 में वचन 6 से 10 में। और हम इस वचन का अक्सर उपयोग करते हैं जब भी हम घोषणा करने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको याद दिला दूं, आइए से एक साथ मिलकर पढ़ते हैं रोमियो 10 वचन 6 से 10। आइए वचन 6 से शुरू करते हैं। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है? ये कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी हम ऐसे लोग हैं जो विश्वास से धार्मिकता पाते हैं। और वचन कहता है कि
विश्वास की धार्मिकता कैसे बोलती है, कैसे जो धार्मिकता पाते हैं वो कैसे बोलते हैं। वो इस तरह से नहीं कहते कि कौन स्वर्ग में चढ़ेगा कि मसीह को नीचे लेकर आए। परमेश्वर बहुत दूर हैं, वो आकर मेरी मदद कैसे करेंगे। वो आशाहीनता नहीं बोलते, इस तरह से नहीं बोलते हैं। वो ये नहीं कहते कि कौन नीचे अधलोक में उतर आएगा कि मसीह को ऊपर लेकर आए, जैसे मानो यीशु नरक में अटक गए। वो इस तरह से बात नहीं करते। तो कैसे बात करते हैं? इस तरह से बात करते हैं। ये कहता है वचन तो तुम्हारे निकट है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर बहुत दूर हैं, ऊपर स्वर्ग में है या नीचे नरक में अटक गए हैं। हम ऐसे नहीं कहते हैं। यानी परमेश्वर मेरे निकट है, अपने वचन के इतने निकट हैं। वचन आपके निकट है, ये आपके हृदय में है और ये आपके मुंह में है। हृदय के साथ क्या करते हैं? हृदय से मनुष्य विश्वास करता है। मुंह से क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं। मुंह से अंगीकार किया जाता है। और फिर क्या होता है? आप परमेश्वर के उद्धार के काम का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यानी उद्धार। क्या आप समझ रहे हैं? यानी इस संदर्भ में आप सुसमाचार सुनते हैं, अपने हृदय में विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, उद्धार पाते हैं। और ये बात सच है वचन के लिए, परिपूर्णता के लिए। आप अपने हृदय में वचन पर विश्वास करते हैं, अपने मुंह से इसका अंगीकार करते हैं। आप परमेश्वर के बचाने वाले, छुड़ाने वाले काम का अनुभव करेंगे, जो इस वचन को पूरा करता है जिस पर आपने विश्वास किया है। आप समझ रहे हैं? तो उस वचन को कैसे हम काम करने लगाए? उसने कहा मेरा वचन तुम्हारे निकट है। ये मत कहिए परमेश्वर स्वर्ग में है या फिर नीचे है। मेरा वचन तुम्हारे निकट है, प्रभु ये कहते हैं। ये तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे मुंह में है। दिल से विश्वास कीजिए, मुंह से अंगीकार कीजिए, तो मेरे उद्धार के काम का तुम अनुभव करोगे। आमेन। तो हमें ऐसे करना सीखना होगा। तो चलिए मैं यहां पर आपको व्यवहारिक चित्रों को दिखाता हूं। और यहाँ इनमें से हर एक चित्र के लिए हम वचन से केवल एक ही वचन देखेंगे, लेकिन इसके लिए ऐसे बहुत से वचन हैं जिन्हें आप बाइबल में देख सकते हैं। और खैर ये तो केवल उसका एक उदाहरण है, ताकि आप जाने कि इसे कैसे करें, यानी वचन को बोलते चले जाएं, वचन की घोषणा करें। ये तो बस हमें याद दिलाने के लिए कि जब यीशु की परीक्षा हुई उस जंगल में, 3 परीक्षाओं के बारे में लिखा गया है, तो उसने उन्हें कैसे प्रत्युत्तर दिया। उसने कहा कि ये लिखा है, या आधुनिक भाषा में हम कहेंगे बाइबल कहती है। उसने यही किया, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। शत्रु ने जो भी परीक्षा लाई उसके प्रत्युत्तर में। और इसी तरह से हम उत्तर देंगे इस डर के विचारों को जो हमारे मन में आते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं कि अब तक आप समझ गए हैं। तो जरा सोचिए, नई चुनौतियों के डर पर जय पाने के बारे में। आपके बॉस आपके पास में आकर कहते हैं सुनिए मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। वो कहते हैं सुनिए, हम चाहते हैं कि आप ये नया काम कीजिए और तुम्हें जिम्मेदारी उठानी होगी इस डिवीजन की। यानी अभी इस समय इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, हम बहुत नीचे हैं, ये डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि 6 महीनों में तुम इसे बदल दोगे। यानी ये अच्छी खबर के जैसे सुनाई नहीं देता बहुत ज्यादा दबाव है, बुरी खबर के जैसे सुनाई देता है। काश मुझे नहीं चुनते, क्या मैं ये चुनौती ले लूं? डर आपके मन को जकड़ता है। जब आप नई चुनौती के डर का सामना करते हैं तो क्या करना है? वचन ले लीजिए। आइए इसे एक साथ कहते हैं, यशायाह 41:10। हमने इसे पहले ही देखा है। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आप कहिए, मैं नहीं डरता, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि प्रभु मेरी मदद कर रहे हैं। प्रभु मुझे बल दे रहे हैं, मुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे हुए हैं। जो वचन कहता आप कह रहे हैं। यानी सीखिए कि वचन क्या कहता है, उससे आप कहते जाएं। अब एक और परिस्थिति देखते हैं, भविष्य के डर पर जय पाना। कुछ लोग भविष्य के बारे में डरते हैं कि कल मेरे लिए क्या रखा गया है, अब से कुछ साल बाद मेरे साथ में क्या होगा, और मेरा भविष्य किस तरह से दिखाई देता है। और जानते हैं ये सारी गलत चीजें उनके मन को भरने लग जाती हैं। ओह हाँ, ये तो बुरा होगा और भी बदतर होगा अगले साल, और सब कुछ बहुत बुरा होते जा रहा है। वो डर जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, चिंता और परेशानी में पड़ जाते हैं, और फिर परेशान होकर दोस्त को फोन करते हैं मेरी मदद करो, हर तरह की बातें। लेकिन गौर से सुनिए, जब आप डर महसूस करते हैं भविष्य के बारे में, तो वचन आपके निकट है। कहिए, वचन मेरे निकट है।
देखिए, परमेश्वर का वचन आपके निकट है, ये आपके हृदय में है और ये आपके मुंह में है। देखिए, उस समय आपके भविष्य का डर आपके मन को परेशान करने लग जाता है। आप बड़े साहस से वचन की घोषणा कीजिए। आप कहिए, यिर्मयाह 29:11 कहता है, आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। कहिए, परमेश्वर ने मेरे लिए जो योजना रखी है उसे वो जानते हैं। वो शांति की योजनाएं हैं, संपन्नता की योजनाएं हैं, विपत्ति की या हानि की नहीं हैं, और उसके पास मेरे जीवन के लिए आशा और भविष्य है। आमेन। परमेश्वर की संतान को ऐसे ही बोलना चाहिए, विश्वासी को ऐसे ही बोलना चाहिए। वचन तो आपके निकट है, या आपके हृदय में है, या आपके मुंह में है। अपने भविष्य के लिए वही कहिए जो परमेश्वर ने कहा है। बाइबल कहती है, मेरा समय उसके हाथों में है। कहिए, मेरा भविष्य मेरे परमेश्वर के हाथों में, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आमेन। परमेश्वर ने आपके भविष्य के बारे में जो कहा उसकी घोषणा कीजिए। मैं इस संदेश का बहुत आनंद उठा रहा हूं। असफलता के डर पर जय पाना, मुझे लगता है जोर से आमीन चिल्लाऊं। असफलता का डर। जानते हैं, कई बार किसी काम में असफल होने का डर, या दिए गए प्रोजेक्ट में असफल होना, या जीवन के किसी काम में हमें परेशान करता है। तो फिर क्या कहेंगे, क्या करेंगे? एक वचन, भजन 1:3, आइए पढ़ते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आप बस यही कहेंगे, मैं उस पेड़ के जैसे हूं जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया, और मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। मैं अपने ऋतु में फलवंत होते जाऊंगा और मेरे पत्ते मुरझाएंगे नहीं। मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें सफल होऊंगा। देखिए, यही वचन आपके मुंह से निकलना चाहिए जब असफलता के डर के विचार आप में आते हैं। ये प्रभु का वचन है, मैं यही कहूंगा। वचन मेरे निकट है, ये मेरे हृदय में है, मेरे मुंह में है। मैं दिल से विश्वास करता हूं, मुंह से अंगीकार करता हूं, और परमेश्वर अपने वचन को देख रहे हैं कि इसे आपके जीवन में पूरा करें। आमेन। फिर विपत्ति का डर है। ओ, आज तो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। लोगों में डर होता है। नहीं, आप चाहे ड्राइविंग करने वाले हैं, कार में बैठते हैं, कार निकालते हैं ड्राइववे से या गराज से, ओह, लगता आज किसी को टक्कर मार दूंगा। या हवाई जहाज में बैठते हुए, अरे, लगता है आज ये फ्लाइट क्रैश होगी। विपत्ति का डर, यानी आप ये सोचते हैं कि आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला है, तो डर के ये विचार आएंगे। आपको क्या करना है? परमेश्वर ने जो कहा उसे कहना है। भजन संहिता 91 वचन 7, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। यही तो विश्वासी है, परमेश्वर की संतान है, कि मेरा स्वर्गीय परमेश्वर मेरी देखभाल करेंगे, चाहे मेरे निकट 1000 क्यों न गिर जाएं, या मेरी दाहिनी ओर 10,000, लेकिन उसका वचन कहता है कि वो मेरे पास नहीं आएंगे। और मुझे भी यही कहना चाहिए। आमेन। इसलिए अपाहिज ना हो डर के उन विचारों से, विपत्ति के डर से कि कुछ न कुछ बुरा हो जाएगा या फिर कोई विपत्ति आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरे निकट नहीं आएगी। आमीन। ये उसका वचन है। हम में से कुछ लोग, हम में बीमारी का डर होता है। अरे हाँ, मैं बीमार हो जाऊंगा। नहीं, उसका वचन क्या कहता है? भजन संहिता 91 वचन 10, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सुनिए, ये तो परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल में है, काले और सफेद में है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? उसने कहा, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्या यह केवल अच्छी प्रतिज्ञा है जिसे आप रेखांकित कर ले और पीला रंग लगा दें और उसे बाइबल में छोड़ दें, या फिर यह परमेश्वर का वचन है जिस पर हम विश्वास करें और अपेक्षा करें कि यह हमारे जीवन में पूरा हो जाए? यह परमेश्वर का वचन है। अगर परमेश्वर ने कहा तो वो चाहते हैं कि हम इसके अनुसार जीवन जिएं। तो ये मत कहिए कि ये बस अच्छी प्रतिज्ञा है कि रेखांकित करें, रंग भर दे और इसके आसपास कुछ फूल निकाल लें, स्माइली फेस बना ले और बाइबल में ही छोड़ दे। नहीं, ये तो परमेश्वर का वचन है और मुझे इसका अनुभव करना होगा, नहीं तो इसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं है।
उसका वचन कहता है कि कोई विपत्ति मुझ पर नहीं आएगी और न कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यह आपके लिए भी सच है। विश्वास कीजिए, इसे कहिए, यह आपके दिल में है, आपके मुंह में है। विश्वास कीजिए। समय के पहले मरने के डर पर विजय। अब इन दिनों में 40 साल की उम्र के लोग मर रहे हैं। क्या हो रहा है? वो सब इडली, समोसा और वड़ा खा रहे थे। तो आप ये खबरें सुनते जाते हैं। लोग समय के पहले मर रहे हैं, जवान लोग। और फिर आप सोचते हैं, देखो मैं अगला हूं, ओ ये बीमारी मुझ पर आ जाएगी। यह वचन क्या कहता है? भजन 91 वचन 16 में आइए पढ़ते हैं। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। शायद पहली बार विश्वास नहीं किया तो दूसरी बार पढ़ते हैं। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये तो वचन है, इसे मेरे जीवन में पूरा होना है। आपको कहना है, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि दीर्घायु से आप मुझे तृप्त करेंगे और मुझे अपना उद्धार दिखाएंगे। कोई पूछे कि आप इस पर विश्वास करते हैं? बाइबल पर विश्वास करते हैं? यानी गौर से सुनिए, अगर मैं बाइबल पर विश्वास नहीं कर सकता तो क्या अखबार पर विश्वास करूंगा? मुझे किस पर विश्वास करना है? मुझे परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सत्य है, अखबार नहीं है। आमेन। और उसका वचन कहता है, दीर्घायु से मैं उसको तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं ये विश्वास करता हूं। इसलिए जब डर के विचार आते हैं, समय के पहले मरने के विचार आप में आते हैं और आपके मन को सताने लगते हैं, तो क्या करना है? वचन का अंगीकार करते जाना है। उसका वचन कहता है, दीर्घायु से मैं उसे तृप्त करूंगा और मुझे उसका उद्धार दिखाएगा। इसकी घोषणा कीजिए। तिरस्कार के डर पर जय पाने के बारे में क्या कुछ लोगों में ये डर होता है? आपको नहीं लगता कि लोग आपको स्वीकार करेंगे? आपको लगता है लोग आपका इनकार करेंगे, आपको दूसरे लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया जाएगा, और हमेशा आपके मन में ये डर रहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी मुस्कान बहुत अच्छी है। शायद मैं ऊंचे कद का नहीं, शायद मैं अच्छा नहीं दिखाई देता हूं। कुछ भी हो, आपके अंदर ये तिरस्कार की भावना होती है। यह आप पर अधिकार न करने पाए। उसका वचन क्या कहता है? यशायाह 50 वचन 7 पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। आपको यही कहना है, सुनिए, प्रभु मेरी मदद कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर मेरी मदद करेंगे, इस कारण मैं संकोच न करूंगा, वरन मैंने अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया। यहां से मैं नहीं हटूंगा। क्या करने वाला हूं उस पर केंद्रित हूं। मैं यहां से नहीं हटूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं लज्जित नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मदद करेंगे। विश्वासी के नाते आपसे बस यही तो निकलना चाहिए। जब ये विचार आपको सताते हैं कि आपको अपमानित होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, तुम्हारा तिरस्कार किया जाएगा, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेगा, नहीं, परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। आमेन। और कुछ लोग मृत्यु से डरते हैं। बस आपको यही कहना है, भजन संहिता 23 वचन 4, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमेन। मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं। फिर अंत में पास्टर ने हमसे कहा कि हर हफ्ते कम से कम एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताना, लेकिन मैं डरता हूं वो मुझे पवित्र जो कहेंगे वो मुझे अलग अलग नाम से पुकारेंगे, वो मुझे पागल कहेंगे, चाहे जो भी हो। सुनिए, आप डर पर जय पाइए, सताव के डर पर जय पाइए। सुसमाचार के कारण मजाक उड़ाया जाएगा, इस डर पर जय पाए। आपको रोमियो 1:16 कहना होगा। आइए इसे पढ़ते हैं। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जब ये विचार आएगा कि लोग सोचेंगे कि ये तो पागल हो गया है,
या सताव का डर हो, कुछ भी हो, मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। यह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। इसी तरह से हमें परमेश्वर के लोग के नाते ऐसे बोलना है जैसे वचन आपके निकट है, वो आपके हृदय में है और आपके मुंह में है। आमेन। ये था नंबर 3, यानी अंगीकार करें। और आइए अगले को जल्दी से देख ले। ये है गलत विचार और कल्पनाओं को नीचे गिराएं। हमें समझना होगा कैसे विचार हम पर नियंत्रण करते हैं। यानी डर का विचार या डर उत्पन्न करने वाला विचार आपके मन में आता है, और अगर उस विचार को बंदी न बनाएं और वो विचार कल्पना में बदलता है, और अगर आप कल्पना पर नियंत्रण न करें तो कल्पना आगे जाकर वाद विवाद होगी या आपके मन में कारण बनाना होगी, और अगर उससे न निपटा जाए तो आगे जाकर ये दृढ़गढ़ हो जाएगा और ये आपके मन में अपना क्षेत्र ले लेगी। तो कहिए कि आप फ्लाइट में बैठने वाले हैं, चेक इन कर लिया, आपके हाथ से पसीना छूट रहा है, मैं बस बता रहा हूं, बस एक उदाहरण के लिए और आपका हवाई जहाज उड़ने पर है और विचार आता है ये हवाई जहाज क्रैश होने वाला है। आप सोचने लगते हैं, विचार आता है, डर उत्पन्न करने वाला विचार आपके मन में आता है। जहाज में बैठे हैं, अगर उस विचार को जांच न लें और जबकि आप अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, ये है 28D आप ढूंढ रहे हैं, जब तक कि सीट तक आप पहुंचते हैं, अब ये कल्पना बन गया है। आप देखते हैं ये बड़ा हवाई जहाज जलता हुआ गिर रहा है, ये कल्पना हो जाती है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आप सीट ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब चिंता आने लगती है क्योंकि अभी ये विचार बढ़कर हो गया है कल्पना। आप ऐसे चित्र को देख रहे हैं जो हजारों शब्दों के हैं, जिसमें भावनाएं जुड़ी है और आप अपने आप को नीचे गिरते हुए देखते हैं, और अगर इस कल्पना से न निपटें तो ये वाद विवाद हो जाती है, ये कारण बनाना होती है। अब यहां पर आप सीट पर बैठ रहे हैं लेकिन आपका मन कुछ और काम करते जा रहा है, बड़ी रफ्तार से काम कर रहा है, छुक 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 छुक। मन बहस करते जा रहा है, कह रहा है जल्दी से हवाई जहाज से निकलो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है हवाई जहाज उड़ने के पहले हवाई जहाज से निकल जाओ। और इस तरह से मन में ये वाद विवाद चलता है। तो आप याद कीजिए, हाँ देखिए, मैं रविवार को चर्च में था और पास्टर ने कहा वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मुंह में। तो आप कहिए कोई विपत्ति मुझ पर नहीं आएगी, कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। अचानक विचार आता है, तुम्हें पता है वो जोब, वो भी इस तरह से मर गया था। आपका मन विवाद करने लगता है, नहीं, बाइबल कहती है कि मेरे निकट 1000 गिरेंगे और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो मेरे निकट नहीं आएंगे। विवाद, ये हवाई जहाज उन हजारों में से एक है, निकल जाओ। तो आपका मन बहस करता है परमेश्वर के वचन के ज्ञान के विरुद्ध में, क्योंकि ये विचार अब बढ़कर कल्पना में बदल गया है और ये कल्पना अब आपके मन में एक वाद विवाद बन गई है। ये कारण बनाना चल रहा है, ये सच्चाई से आपको लूट लेना चाहते हैं। फिर किसी तरह आप सीट पर बैठते हैं, सीट बेल्ट बांध लेते हैं और फिर डरते और कांपते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हवाई जहाज में बैठे लेकिन उसका आनंद नहीं उठाया। हाँ, अब ये कई बार हो जाता है, तो फिर जल्दी ही ये दृढ़गढ़ हो जाएगा। आप शायद ऐसी जगह पहुंचे जहां आप हवाई जहाज में बैठना ही न चाहे, क्योंकि अब ये हवाई जहाज आपके लिए एक सताव हो गया है। डर में सताव होता है। क्या आप समझ रहे हैं? आपके विचार कल्पना बनते हैं, कारण बनाना बनते हैं, फिर वो दृढ़गढ़ होते हैं, जिंदगी को अपाहिज कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? हर विचार को बंदी बनाना है। जिस पल वो विचार आता है उसे लेकर बंदी बनाएं, इसे परमेश्वर के वचन की सच्चाई की अधीनता में लाएं। आप उस कल्पना, कारण बनाने और वाद विवाद को गिराइए, उन दृढ़ गढ़ों को ढा दीजिए। बाइबल 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5 में हमें बताती है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, आइए पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी देखिए, जिस पल ये डर का विचार आता है तो उसी पल उसे बंदी बना ले।
उसे बढ़कर कल्पना बनने न दें। उस कल्पना का इनकार करते हैं। उसे मन में विवाद होने न दें। मैं इस विवाद को गिराता हूं, यह वचन की सच्चाई के विरुद्ध में है। आमेन। अगर हम में से कोई इस तरह के दृढ़ गढ़ का दुख उठा रहा है, ऐसा डर जो काफी दिनों से आपके मन को जकड़ के रखा है, तो आज ही उन दृढ़ गढ़ों को आप नीचे ढा दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है कि उसे ढा दे। आप यहां से आजाद होकर जाइए, यहां से आजाद होकर जाइए, क्योंकि दृढ़ गढ़ ढाए जाते हैं परमेश्वर के वचन से। आमेन। और फिर अंत में नंबर 5, आप उन विचारों को गिराते हैं। नंबर 5, परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताएं, प्रभु के साथ संगति रखें, वचन कहते जाएं, अपने मन को शांत रखिए, उन विचारों को दूर कीजिए और ऐसी जगह रहें जहां प्रभु से संगति में रहें। प्रभु परमेश्वर आपके लिए कौन है, इसे जान ले। प्रभु आपका धन्यवाद, आप मेरे रक्षक हैं, मेरे छुड़ाने वाले हैं। आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए विश्वास योग्य हैं, आपका वचन सच्चा है। प्रभु मैं आप में विश्राम करता हूं। आपका प्रेम तो अटल है, आपका प्रेम मुझे कभी नहीं त्यागेगा। तो आप ऐसी जगह पर हैं, परमेश्वर के साथ संगति में हैं, आप उसके प्रेम में विश्राम कर रहे हैं। उसका प्रेम सिद्ध है और सिद्ध प्रेम हर डर को दूर करता है। अब हम शांति की जगह पर हैं, तो आप विजय में चलेंगे और निश्चय आप विजय में चलते जाएंगे। और इस समय हम देखते हैं कि आप यहाँ पर शांति की जगह पर हैं, परमेश्वर के साथ विश्राम में हैं, उससे आप बातचीत कर रहे हैं। आप कहते हैं परमेश्वर आप मेरे शरण स्थान हैं, परमेश्वर आप मेरा भरोसा है। आइए 2 और वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 3 वचन 25 और 26, आइए एक साथ पढ़ते हैं। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में न फंसने देगा। तो आप न डरे अचानक दहशत से, अचानक बुरी खबर से। जैसे कि कहते हैं बुरी खबर कोई चेतावनी देकर नहीं आती है, बस आ जाती है। अचानक आने वाले डर से न घबराएं। कोई बुरी खबर, लोग अचानक विरुद्ध में आते हैं तो डरिए नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे सहारा हैं, प्रभु आपका भरोसा है, प्रभु आपका भरोसा है। वो आपके पैर को फंदे में फंसने से जरूर बचाएंगे। वो आपको बचाने वाले हैं। शायद खबर आए, लोग कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर आपके सहायक हैं। वो आपकी रक्षा करेंगे जाल में या फंदे में, परेशानी में फंसने से। आइए अंत में ये वचन देखते हैं परमेश्वर की संगति के बारे में। भजन संहिता 32:7 में ये कहता, आइए एक साथ पढ़ते हैं। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। कहिए परमेश्वर आप मेरे छिपने के स्थान हैं, आप मेरे छिपने के स्थान हैं। आप मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेंगे। आप मुझे छुड़ाने वाले हैं। आप प्रभु की संगति में बने रहिए, आप उसमें विश्राम करते रहिए, तो आप डर से आज़ाद होकर जी सकेंगे। आमेन। चलिए जल्दी से इसे देख लेते। नंबर 1, डर का सामना करें। नंबर 2, परमेश्वर को पुकारें, वही हमें छुड़ाते हैं। नंबर 3, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करें जो उस डर के बारे में हैं जिससे आप निपट रहे हैं। नंबर 4, गलत विचार और कल्पनाओं को नीचे गिराएं। नंबर 5, परमेश्वर की संगति में रहें। आमेन। आइए हम घोषणा करेंगे, आइए अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएं। ये पुराना गीत है, हमारी वर्शिप टीम इसे जानती हैं। ये इस भजन का गीत है, तू मेरा छिपने का स्थान है। जैसे हम इसे गाते हैं, हम तो वचन गा रहे हैं और ये मानते हैं वो हमारे छिपने के स्थान है। आप भी ये कहिए, वो मेरे छिपने का स्थान है। और अगर आप किसी डर से निपट रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इसे घोषणा के रूप में आप बोलते चले जाएं। उन सारे डर के विरुद्ध में अपेक्षा कीजिए कि आप उन डर से आजाद हो जाएंगे। किसी को आप पर हाथ रखने की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि वो आकर छुएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके निकट है, यह आपके दिल में है और आपके मुंह में है।
जैसे उसके वचन को गाते हैं, उसकी घोषणा करते हैं। उसका वचन इतना सामर्थ्य है, इतना अभिषिक्त है। परमेश्वर अपने वचन को देखते हैं कि जहां भी आप हैं वहां पर आपके लिए अच्छा बनाएं। अगर आज आपके जीवन में, आपके दिल में डर है, तो जैसे आप कहते हैं प्रभु आप मेरे छिपने के स्थान हैं, और आप छुटकारे का गीत गाते हैं, तो छुटकारे की अपेक्षा कीजिए। और फिर मैं अंत में प्रार्थना करूंगा। प्रभु हमारे छुड़ाने वाले हैं। मैंने प्रभु को खोजा और उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे छुड़ाया मेरे सारे डर से। धन्यवाद पिता। पिता, आपका वचन कहता है मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे छुड़ाया मेरे सारे डर से। और पिता, आज के दिन यहां उपस्थित सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन सब के लिए भी जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पिता, यदि डर के बंधन हैं या डर के दृढ़ गढ़ हैं, अगर ऐसा कुछ है जो आपके लोगों को बांधे हुए हैं या किसी व्यक्ति को रोके हैं, या वो सताए जा रहे हैं डर के कारण, अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि डर का ये दृढ़ गढ़ ढा दिया जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि डर अभी छोड़ के चले जाए, और मैं डर के हर एक आत्मा को निकाल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि डर निकल जाए इनके जीवन से, या आजाद हो जाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक बोझ को दूर कर दे, हर एक जुए को तोड़ दे। अपने लोगों को आजाद कीजिए कि हर एक व्यक्ति, परमेश्वर की हर एक संतान निडर हो जाए, भरोसा रखे, साहसी हो जाए, और हर समय हिम्मत वाले हो, हर एक जगह पर, हर एक परिस्थिति में, कि हम हिम्मत वाले हो जाए, साहसी हो जाए, क्योंकि अपने परमेश्वर को जानते हैं। हम बलवान हैं, हम महान काम करेंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में आपके लोग होने के नाते कि हम निडर होकर चलेंगे, साहसी और हिम्मत वाले हो जाएंगे, भरोसे में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता। पिता, मैं इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी परमेश्वर का स्पर्श पाइए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं घरों के लिए, परिवारों के लिए, कि प्रभु ये अलौकिक हस्तक्षेप पाए अपने घरों में, अपने परिवार में, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे लोग शांति के निवास स्थान में रहेंगे। वो तो सुरक्षा में रहेंगे, सुरक्षित जगह पर रहेंगे। मैं घोषित करता हूं कि हर एक घर शांति का घर हो, सुरक्षा का घर हो, सुरक्षित निवास स्थान हो, कि धार्मिकता, शांति और आनंद हो हर एक घर में, हर परिवार में। और ये किसी और तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग शांतिपूर्ण निवास स्थान में रहेंगे, निश्चित निवास स्थान में, शांत विश्राम की जगह पर। इसलिए पिता, आपका वचन स्थापित हो जाए हर घर में, हर परिवार में जो यहां दर्शाए गए हैं। मैं शत्रु के हर काम के विरुद्ध में खड़े रहता हूं। दुष्ट के हर एक काम परमेश्वर की सामर्थ के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन के सामने कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के सामने वो कुछ भी नहीं है। और इसलिए हर एक घर में, हर परिवार में दुष्ट के हर एक काम खत्म हो जाए, अभी रुक जाए, और धार्मिकता, शांति और आनंद हर घर पर प्रबल हो जाए, हर परिवार पर प्रबल हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों के लिए करने के लिए पर्याप्त से बढ़कर हैं। हम आपका आदर करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद। आप अपने शरीर में जहां भी परमेश्वर का स्पर्श पाना चाहते हैं वहां पर हाथ रखिए।
बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह एक से हैं कल, आज और युगान युग। वो कभी नहीं बदले हैं। वो अभी भी चंगाई देने वाले, छुड़ाने वाले हैं, चमत्कार करने वाले, जोड़ने वाले। वो अंधों की आंखें खोलते हैं, बहरे कान खोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लूले चंगे होते हैं, बिस्तर पर पड़े हुए उठ खड़े होते हैं और अच्छे से जीते हैं। उसने शत्रु के हर एक काम को नाश कर दिया। दुष्टात्मा उसके सामने कांपती है, दुष्टात्माएं भागती हैं। बीमारी और कमजोरी की आत्माएं तो निश्चय ही भाग जाती हैं उस नासरी के सामने से, और वो बदले नहीं हैं। वही यीशु यहां पर हैं। उसका नाम उतना ही सामर्थी है जैसे बाइबल के दिनों में था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के अधिकार से और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं आज्ञा देता हूं कि बीमारी और रोग निकल जाए। मैं आपके शरीर में चंगाई की आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि चंगाई आए, परिपूर्णता आपके शरीर में आए, कि आपका शरीर परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और पुरानी परेशानियां निकल जाएं अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी चंगाई ले लीजिए, परिपूर्ण हो जाइए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। अर्थराइटिस में आज्ञा देता हूं कि निकल जाए यीशु के नाम में। डायबिटीज में आज्ञा देता हूं कि निकल जाए यीशु के नाम में। खून की समस्याएं, ब्लड प्रेशर की समस्या, खून की समस्या, मैं आज्ञा देता हूं कि निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। नसों की समस्या, नर्वस कंडीशन की समस्याएं चंगी हो जाएं, परिपूर्ण हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगाई प्राप्त कीजिए, परिपूर्णता प्राप्त कीजिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। आपकी परिपूर्णता लोगों ने प्राप्त की, इसलिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने कहा मैं तुम्हारा चंगाईदाता परमेश्वर हूं। आपका वचन कहता है कि यीशु देह का उद्धारक हैं। वो हमारे उद्धार करता है, हमारी देह को बचाते हैं, हमारी चंगाईदाता हैं। धन्यवाद देते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम ये विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु। इसके पहले कि हम संदेश खत्म करें, हम न्योता देना चाहते हैं। क्या कोई है जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, यीशु को स्वीकार नहीं किया अपने जीवन में? बाइबल हमें बताती कि हमने सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और हमें उद्धारक चाहिए। बाइबल का सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह आए और वो हमारे पापों के लिए मर गए, वो गाड़े गए और फिर से जी उठे, और वो आज जीवित हैं। बाइबल कहती जो भी उसे स्वीकार करता है वो पापों की क्षमा पाता है। वो उन्हें सामर्थ्य देता है कि परमेश्वर की संतान हो जाएं। अगर आप यहां हैं और आपने कभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है कि आपके प्रभु हो, आपके उद्धारक हो, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा कि आप ये निर्णय ले सकें, आप यीशु पर विश्वास करें, उद्धार पाए, क्षमा पाए, प्रभु की संतान हो जाएं। अगर पहले ऐसे नहीं किया है तो न्योता देता हूं ये प्रार्थना मेरे बाद दोहराइए। आइए प्रार्थना करते हैं। अगर पहले ये प्रार्थना नहीं की तो कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए, मेरे प्रभु हो जाइए और मेरे उद्धारक हो जाइए। आपके पीछे चलने में मदद कीजिए कि जीवन भर आपके पीछे चलते रहूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।